हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईपीएल क्लासेस। मैं भीमा करमाली आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछले क्लासेस में सर हम लोग नंबर सिस्टम्स के बारे में जाने थे, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में जाने थे, रियल नंबर, रैशनल नंबर, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, जिसके हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे। आज मैं शुरू करने वाला हूं मैथ का एक चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बात यहां पे आती है सर कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है और ये टू वेरिएबल ये हमारे सिलेबस में कब से ऐड हो गया। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं जो आपका लीनियर फॉर्म में दिया हो, ना कोई पावर ना कोई कंपोनेंट, ओनली सिर्फ और सिर्फ वो लीनियर फॉर्म में दिया हो। एग्जांपल के तौर पे इस तरह से, जैसे कि 2x + 3 = 7, ये आपका लीनियर इक्वेशन होता है। अगर इनका आप फॉर्म देखना चाहो तो इसका फॉर्म इस तरह से बनता है सर, ax + b + c = 0। ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म। जितने भी हमारे पास इक्वेशंस बनते हैं उनको मल्टीपल कैटेगराइज किया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, और ये आपका होता है लीनियर इक्वेशन। बहुत सारा वैरायटी होता है इक्वेशन का, जिसमें से सर लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो वो कुछ इस फॉर्म में होता है, वो कुछ इस फॉर्म में होता है। और इसमें वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल आपका होता है ये x, ये आपका वेरिएबल होता है। और बाकी चीजें जो आपको दिख रही है a, b, c, ये सभी आपके कांस्टेंट टर्म होते हैं, कांस्टेंट टर्म। अब बात करते हैं सर कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल और बेसिक फंडा है सर। ये जो इक्वेशन है 2x + 3 = 7, दैट इज सर हम इधर 2x को रहने देंगे और जो नंबर्स है उनको एक साइड करेंगे, 7 - 3, क्योंकि ये +3 उधर गया तो -3। अब सर इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 4 आ गया। अब यहां से आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 4/2 दैट इज 2। तो ये आपका हो गया सर लीनियर इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन। इस टाइप के इक्वेशन को आप लोगों ने क्लास 8 में, क्लास 9 में बहुत सारा ऐसा इक्वेशन देखे होंगे जिसको आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस आ जाते हैं जिसका सॉल्यूशन आप लोगों ने किया है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं सर कि अगर इक्वेशन में मेरा 2 वेरिएबल आ जाता है और इक्वेशन 1 नहीं 2 बन जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए सब लोग शुरू हो जाइए और टॉपिक डालिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले बात करते हैं सर कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये दिखता कैसे है। तो ये आपका कुछ इस तरह से ये दिखता है। इसका फॉर्म है, फॉर्म ax + bx + c = 0, ax + b, सॉरी 2 वेरिएबल, यहां तो हम एक ही वेरिएबल दे दिए, यहां 2 वेरिएबल होना चाहिए, by + c, और ये by + c = 0। अब 2 इक्वेशन है सर, हमेशा ये जरूरी नहीं कि आपका a1 b1 ये सब बराबर हो। तो पहचानने के लिए यहां पे नंबराइज कर देते हैं 1 2 सॉरी ax + by + c = 0।
पहचानने के लिए 1 1 1, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, पहचानने के लिए 2 2 2। ये आपके दो इक्वेशंस गिवन होते हैं, ये दो इक्वेशन आपके पास गिवन होते हैं, जिसमें से हमको फाइंड आउट करना होता है सर x एंड y को। आपके पास ऐसे दो इक्वेशंस गिवन होंगे जिनमें से सर आपको x और ये y, इन दोनों को आपको फाइंड आउट करना है, और बाद बाकी रहा ये a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये सभी के सभी आपके कांस्टेंट टर्म होते हैं जो कि इक्वेशंस में गिवन होते हैं। और जो इक्वेशन आपके ना दिया हो तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन में हम लोग इक्वेशन को बनाएंगे जो कि बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म में आएगा, और इस फॉर्म में आने के बाद इक्वेशन जो है इजीली सॉल्व नहीं होता है, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रोसेस बनाए गए हैं, कुछ मेथड बनाए गए हैं। आज हम लोग उस चीज के बारे में डील करेंगे। तो सबसे पहले सर हम लोगों ने जाना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये इस फॉर्म में होता है सर, जो कि आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, और इस फॉर्म में होने के बाद इसको हमको सॉल्व करना है। और सॉल्व क्यों करना है? क्योंकि हमको x और y का वैल्यू निकालना है, और ये दोनों वैल्यू जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये चीज आता है कि x और y को हम सॉल्व करें कैसे, और x और y का जो वैल्यू आएगा, मान लीजिए इस इक्वेशन के लिए तो आ गया, लेकिन ये दूसरा इक्वेशन के लिए वो वैलिड है कि नहीं है, उस चीज के बारे में हम लोग को देखना पड़ता है। तो इस टाइप के इक्वेशंस को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड बनाए गए हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। और सॉल्विंग linear equation of two variable लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिसमें हमारा दो वेरिएबल हो, उसका मेथड क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए दो मेथड बनाया गया है। सबसे पहला हम लोग बोलते हैं सर ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। दूसरा बनाया गया अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। अब ये मेथड बनाने के बाद यहां पे सवाल ये चीज आता है कि सर ग्राफिकल मेथड से क्या ये सॉल्व होगा, अलजेब्रिक मेथड से क्या ये सॉल्व होगा, ये सवाल आता है। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे इक्वेशन होंगे जो कि दो क्राइटेरिया अपना दिखाएंगे, या तो फिर वो सॉल्व होंगे या तो फिर वो सॉल्व नहीं होंगे। तो चलिए जरा देखते हैं क्या होता है आगे का चीज। अगर हम सबसे पहले बात करें सर अलजेब्रिक मेथड की, अलजेब्रिक मेथड की, तो अलजेब्रिक मेथड में आपको कुछ तीन टाइप के मेथड आपको देखने को यहां पे मिलेंगे जो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं वो कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहला मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
मेथड। अगर आप अलजेब्रिक मेथड की बात करोगे तो वहां पे आपको 3 मेथड देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे, और ये तीनों के तीनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया निभाते हैं अपना इक्वेशन सॉल्विंग में। अब जरा इन मेथड की बातचीत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा कि जो भी आपके पास इक्वेशन दिया रहेगा, जो भी आपके पास इक्वेशन दिया रहेगा, ये इक्वेशन अपना 2 क्राइटेरिया को दिखाएगा। या तो फिर वो सॉल्व होगा या तो फिर वो सॉल्व नहीं होगा। यस, जब भी हमारे पास इक्वेशन आते हैं तो उसका 2 ही रिजल्ट आता है, या तो फिर वो इक्वेशन सॉल्व होगा या तो फिर वो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। तो अब जरा इस बात को डिटेल में करते हैं कि सर जब ये सॉल्व नहीं होगा तो इतने सारे मेथड क्यों बनाए गए। तो एक्चुअली में इस चीज का जवाब हमको मिलेगा ग्राफिकल मेथड में। दरअसल बात ये चीज आती है कि जब हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब ये 2 इक्वेशन हमारे पास आते हैं तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इनका लाइन ड्रॉ करते हैं, और जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन यहाँ पे 3 कैटेगरीज में ड्रॉ होता है, 1 2 एंड 3। अगर हम इक्वेशन 1 के लिए और 2 के लिए ग्राफ खींचते हैं और वो ग्राफ अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, अगर वो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो हाँ सर ये सॉल्व होगा। और अगर वो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ वो पहले वाले ग्राफ के ऊपर ही आ जाए, लाइक दिस, इस तरह से वो पहले वाले ग्राफ के ऊपर ही आ जाए। ये देखिए आपने ग्रीन कलर में यहाँ पे देखा, पहला ग्राफ बना पहले इक्वेशन के लिए और दूसरा ग्राफ भी बनाया सर दूसरे इक्वेशन के लिए। वो अगर इस लाइन में पूरा पूरा आ जा रहा है तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन किस तरह से आप देखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ x और y का वैल्यू आपको बहुत सारा मिलेगा। और एक तीसरा इक्वेशन इस तरह से आपके पास आ जाएगा कि सर आपके पास तो 2 लाइन है लेकिन दोनों का दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट किया ही नहीं, दोनों का दोनों पैरेलल आ गया। तो अब यहाँ पे x और y का वैल्यू कैसे मिलेगा, क्योंकि x और y का वैल्यू आपको तभी मिल सकता है जब दोनों लाइन का ग्राफ इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ पे तो इंटरसेक्ट किया सर, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट किया लेकिन यहाँ पे नहीं किया, तो इस कंडीशन में आपको कभी भी x और y का वैल्यू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ x और y का वैल्यू हमको सर इंटरसेक्ट के थ्रू मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। और जहां पे भी सर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाए उसको हम बोलेंगे मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। और एक तीसरा कंडीशन होता है जहां पे दोनों लाइन मेरा पैरेलल आ गया, तो यहां पे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्योंकि सर x और y का वैल्यू मेरा तभी आएगा जब मेरा ग्राफ इंटरसेक्ट करता हो। अभी आप लोगों के सर के अगर ऊपर ऊपर से जा रहा है तो डरना नहीं है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में इस चीज के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 कंडीशन आता है, जहां पे भी इंटरसेक्टिंग लाइन हो वहां पे मेरा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। वन सॉल्यूशन को बोला गया यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन को बोला गया सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी कि नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अब यहां पे आपका सॉल्यूशन जो है 2 कैटेगराइज में हुआ जाता है। जहां पे आपको x और y का वैल्यू मिल जाता है तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये देखिए
ये दोनों आपका कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सर मेरा सॉल्यूशन हो रहा है, और जो सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये दो चीजें हम लोगों को देखने को मिलता है कि अगर आप मेथड्स की बात कर रहे हो तो यहाँ आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला क्या सर? कंसिस्टेंस, और दूसरा इनकंसिस्टेंस। अगर आपका इक्वेशन कंसिस्टेंस है तभी वो आपका सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा। और अगर आपका इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो वो आपका बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होना है। आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कीजिए, वो आपका सॉल्व होना ही नहीं होना है। और हाँ, जहां मेनी सॉल्यूशन है वो मेनी मेथड से आपका सॉल्व होगा, और जो केवल और केवल यूनिक सॉल्यूशन है वो केवल यूनिक सॉल्यूशन वाला जो है इससे आपका सॉल्व होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके अलावा और आपके पास कुछ नहीं है। हाँ, 12th क्लास में आप पहुंचिएगा तो ये जो यूनिक सॉल्यूशन है ना, ये आप डिटर्मिनेंट के थ्रू पढ़िएगा। तो अभी तो उसका जिक्र नहीं करना, अभी केवल आपको इसको जानना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं सर सवाल के साथ। सबसे पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूशनल मेथड की। शुरू करते हैं एग्जांपल। तो चलिए शुरू करते हैं कि एग्जांपल से सभी मेथड को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले सर हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड की। सब्स्टिट्यूशनल मेथड सब्स्टिट्यूशनल मेथड में सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू सर इसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं कि मेरे पास एक इक्वेशन है x + 2y = 3। दूसरा 4x + 3y = 2। ये मेरे पास दो इक्वेशन गिवन है, जो कि क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग, अगर आप RS अग्रवाल या NCERT में चेक करते हो तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये 3rd नंबर का क्वेश्चन। यहां पे आप देखिएगा कि इन दोनों इक्वेशन से हमको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड x एंड y। फाइंड x = what एंड y = what। तो सबसे पहले सर यहाँ पे हमको देखना है सब्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू कि x और y कैसे निकलता है। तो चलिए गौर करते हैं। बात इस चीज को कहना है कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड ये चीज कहता है कि अगर आप कोई इक्वेशन को लेते हैं तो किसी एक को सॉल्व कर दीजिए। हम पहला इक्वेशन को छेड़खानी नहीं करते हैं, इसको जस्ट का तस रहने देते हैं, और दूसरे वाला को थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 4x + 3y = 2। सर ये तो मेरा गिवन है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 4x = 2 - 3y। x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो x = 2 - 3y/4, दैट इज इक्वेशन 2। मेरे पास सर दो इक्वेशन थे, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। पहला वाला में मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया, उसको जस्ट का तस रहने दिया। और सर दूसरा इक्वेशन जो था उससे हम क्या किए, x का वैल्यू निकाल दिए। तो ये चीज मेरा सर इस क्वेश्चन के मेथड का पहला पार्ट रहा कि जो x का वैल्यू आप निकाले है ना, इस x का वैल्यू को हमको इक्वेशन 1 के x के वैल्यू की जगह पे रख देना है। आपका वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो सर इक्वेशन 1 मेरा है क्या, x + 2y = 3। अब सर x का वैल्यू जो हम इक्वेशन 2 में लाए हैं, देखिए ये रहा मेरा x का वैल्यू। ये x का वैल्यू जो हम इक्वेशन 2 में लाए हैं, इसको जस्ट का तस x के जगह पे पुट कर देना है। तो 2 - 3y/4 + 2y = 3। अब यहां पे आपको सीधा सीधा एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लिए सर, तो ये मेरा आ जाएगा जस्ट का तस, और ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई 8y = सर 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 - +-
लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा प्लस वाले का जनसंख्या है, तो इसीलिए प्लस में वैल्यू लिखा जाएगा। अब 8 में 3 गया तो 5, 5y/4 इक्वल टू सर 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो अब देखिए आपका वैल्यू आ चुका है 2 + 5y = 4 3 जा 12। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5y को इधर ही रहने दीजिए, इस नंबर को नंबर के तरफ भेज दीजिए, तो 12 - 2। इक्वेशन को आगे बढ़ाइए तो आपका 5y = सर 10, देन y = 10/5। यहां पे कट पीट के आपका वैल्यू आ गया y का 2। तो सर हमको x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें से मेरा y का वैल्यू आ चुका है। y का वैल्यू मेरा आ चुका है, y का वैल्यू कितना आ गया 2। अब इस 2 जो मेरा y का वैल्यू आया है, आप इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पे ले जाके इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको x का वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो चलिए y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं। पुटिंग the value of y in equation 1। तो इक्वेशन 1 मेरा रहा सर x + 2y = 3, जिसमें से सर मेरा y का वैल्यू कितना आया है 2, तो y के जगह पे 2 = 3। देन x = सर 2 × 2 4 = 3, तो x बराबर में मेरा कितना आ गया 3 - 4, देन x फाइंड आउट -1। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा सर x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों आ चुका है। Hence x = -1, y = 2। ये सर मेरा जो x एंड y का वैल्यू आया है, यही मेरा है आंसर, यही मेरा है आंसर। तो इस तरह से अगर आपको 2 इक्वेशंस दिए जाते हैं तो आप सब्स्टिट्यूशनल मेथड से बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वेशंस लिखने हैं, किसी एक इक्वेशन को आपको जो है जस का तस रखना है और दूसरे को थोड़ा सा सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करने के बाद वहां पे जो x या y किसी का भी वैल्यू आता है, उस वैल्यू को आपको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। उससे आपका क्या होता है कि सॉल्व आप जब करते जाते हो तो वहां से y का वैल्यू मिल जाता है, और y का वैल्यू मिलने के बाद y का वैल्यू को अगर आप इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से आप किसी पे भी पुट करो तो वो आपको x का वैल्यू ऑटोमेटिकली दे देगा। देखिए, तो इस तरह से सर ये मेरा रहा सब्स्टिट्यूशनल मेथड। चलिए अब बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिमिनेशन मेथड की देखेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे, फिर ग्राफिकल मेथड देखेंगे, उसके बाद हो सके तो कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस का जो क्राइटेरिया है उसको आपको डिटेल में बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।